हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज वापस लेके आए हैं आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक LDR मींस लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसका आइकन देखिए, जस्ट लाइक जैसे पोटेंशियोमीटर होता है इस तरह से या प्रीसेट होता है, इस तरह से इसका आइकन होता है। बस इसमें जो ये एरो का निशान है थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ये इसका आइकन होता है, मतलब रेजिस्टेंस इस पर लाइट एमिट होती हुई, ये इसका आइकन होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये देखिए, इस तरह से LDR होता है, केवल दो नीचे लैग्स होती है, कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, और ये लैग्स होती हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी बात करते हैं बनावट की। ये देखिए, सिरेमिक के अंदर दो फोटो सेंसिटिव एलिमेंट होता है, कैडमियम सल्फाइड। उसकी लेयर्स होती हैं, आपस में एक दूसरे के टच नहीं होती, और यही दो इनके कॉन्टेक्ट पॉइंट्स होते हैं। इसमें होता क्या है कि जब इसके ऊपर लाइट एमिट होती है, लाइट गिरती है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और यहाँ से करंट या वोल्टेज फ्लो होने लग जाता है। जब इस पर लाइट एमिट होती है, जस्ट लाइक जैसे अभी इस पर लाइट गिर रही है, तो अगर इसके कनेक्टिंग पॉइंट से किसी भी वोल्टेज सप्लाई या करंट सप्लाई को जोड़ेंगे तो ये करंट फ्लो होने देगा। बट जैसे इस पे अंधेरा कर देंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस जो होता है मेगा ओम्स में पहुंच जाता है, इसलिए लाइट आगे सप्लाई नहीं देता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, मैं आपकी प्राइस की बात करूं तो ये केवल 20 रुपए का मार्केट में आता है दोस्तों, और बहुत कॉमन है, और ये बहुत जगह नॉर्मल लाइफ में भी आप लोग इसको बहुत यूज करते हैं। इसका आगे मैं बताऊंगा ये कहाँ कहाँ जगह पे यूज आता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका रेजिस्टेंस का मेजरमेंट बताता हूँ। देखिए, लाइक जैसे मैंने अभी इसको मेगा ओम पे कर लिया है, 200 मेगा ओम के ऊपर कर लिया है, और अभी इसका देखिए, अभी हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, आप खुद देखिएगा ये कैसे। अभी देखिए, अभी 0.9 आ रहा है, आप मीटर रीडिंग देख रहे हैं। लाइट इस पे जैसे ही गिरती है, लाइट जैसे एमिट होती है, ऐसे इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और अंधेरा होते ही इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से काम करता है। बट इसकी एक सबसे मेन चीज दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसके बीच में कुछ ओम्स का हमेशा 200, 300, 400 ओम्स का हमेशा इस पर रेजिस्टेंस रहेगा, और इसका रेजिस्टेंस हमेशा चेंज होता रहता है। जो भी जिस तरह की लाइट भी इसके ऊपर गिर रही है, जस्ट लाइक जैसे व्हाइट लाइट हो गई, ब्लू लाइट हो गई, रेड लाइट हो गई, आप जानते हैं सबकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी अलग अलग होती है। ब्लू लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है रेड लाइट के कंपेरिजन में, तो जब ब्लू लाइट इस पे गिरेगी तो इसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, और जब रेड कलर की लाइट इस पे एमिट होगी तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, पर ब्लू के कंपेरिजन में ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब इससे आप कभी भी 0 रेजिस्टेंस नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको आप किसी भी इक्विपमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी करंट की भी लिमिटेशंस होती हैं। ये ऐसा नहीं कि 1 एम्पियर या 2 एम्पियर करंट अपने में से फ्लो होने देता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसकी करंट की भी लिमिटेशन है, ज्यादा करंट इसमें से फ्लो नहीं होता है, ज्यादा करेंगे तो ये खराब भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए मैं इसके आपको एक बार टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, ये लाइट को कैसे चेंज करता है या लाइट के अकॉर्डिंग कैसे अपने से फ्लो होने देता है। उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमको, देखिए सबसे पहले इस पावर सप्लाई की, ये मैंने बना रखी है ऑलरेडी। इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया है, आई बटन भी लिंक दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। और सेकंड दोस्तों, ये कोव लाइट, इससे मैंने गाड़ी के बाइक के लिए बहुत हाई पावर की लाइट बनाई थी। ठीक है, इसका भी आई बटन पे लिंक दूंगा मैं आपको, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों ये 27 वोल्ट से रन करती है, तो यहाँ पे हमने 27 वोल्ट कर लिया है। अब देखिए, मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। करंट फ्लो देखिए, अभी लगभग 0.14 मतलब 140-150 मिली एम्पियर करंट ये ले रहा है। ठीक है, अब इसको हम इसके थ्रू देके देखते हैं। ये देखिए, जस्ट लाइक मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो देखिए, अब ये लाइट ग्लो कर रही है। ठीक है, हालांकि करंट इतना इसमें से पास नहीं हो रहा है, पर ये लाइट ग्लो करने लग गई। अब जैसे ही अंधेरा करेंगे तो देखिए लाइट बिल्कुल डाउन हो गई। देख रहे हैं दोस्तों, मतलब अंधेरा होते ही ये अंदर से इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए लाइट में जो करंट का फ्लो है वो ये रोक देता है। मैं थोड़ा आपको और करीब से दिखाता हूँ, इसको कम हो चुकी है अभी। अब देखिए, ये लाइट ऑन हो गई। हालांकि इसको करंट कितना चाहिए था डायरेक्ट में, लगभग 150 मिली एम्पियर, जो इसकी कैपेसिटी इस पावर सप्लाई की। हालांकि उसकी ये लगभग 1 एम्पियर के आसपास करंट कंज्यूम करता है, बट इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको 150 लेना चाहिए, पर 150 नहीं ले रहा। और देखिए, जैसे लाइट के पास हम और लेके जाते हैं इसको, तो देखिए इंटेंसिटी इसकी और तेज हो जाती है, इसकी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। देखा दोस्तों, और हैंड टोन अगर मैं अभी अंधेरा करूं तो देखिए लाइट बंद हो चुकी है, देख रहे हैं। और अब जैसे मैं हाथ हटाऊंगा, ये देखिए लाइट ग्लो कर रही है। पर दोस्तों, जैसे मैंने बताया, इसका रेजिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता है, इसलिए कभी भी इसको ऐसे लाइट में या फैन में किसी भी चीज में जिससे इसको रन कराना है, डायरेक्ट सप्लाई नहीं देते हैं। इस LDR के थ्रू ट्रांजिस्टर से स्विचिंग ऑन ऑफ की जाती है, जिससे कि ये इक्विपमेंट रन करते हैं, डायरेक्ट इससे कभी भी नहीं दिया जाता। अब चलिए मैं इसके यूजेस बताता हूँ आपको।
इसे क्या क्या यूज है? देखिए, सबसे पहला यूज है इसका ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम। जो घर में इमरजेंसी लाइट होती है, लाइट जाते ही, अंधेरा होते ही ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती है, उसमें इसका यूज होता है। सेकंड जो मेजर यूज है रोड लाइट्स के अंदर, रोड लाइट्स को अभी भी काफी जगह पे मैनुअली ऑन ऑफ किया जाता है रात होते ही, पर इस सेंसर की मदद से आप रोड लाइट्स को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। रात होते ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, सुबह होते ही ऑटोमेटिक रोड लाइट्स ऑफ हो जाएगी। तीसरा मेन यूज अलार्म, जस्ट लाइक जैसे सुबह जैसे उजाला हो तो अलार्म बज जाना चाहिए, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसको उस जगह पे लगा दिया जाता है जहाँ पे सनलाइट सबसे पहले आए, तो जैसे ही मॉर्निंग होगी तो ये अलार्म ऑन कर देगा। उसके बाद वो सबसे मेजर यूज कैमरे के अंदर, चाहे डीएसएलआर कैमराज हो, चाहे मोबाइल के कैमराज हो, आपने देखोगा फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक लेती है, या कई बार लाइट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक स्क्रीन का कलर बदल जाता है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग कैमरे में जो शटर स्पीड होती है, एपेचर वगैरह जो होता है, वो सब इसी एलडीआर, आप हर कैमरे में देखेंगे इसमें एलडीआर लगा रहता है, क्योंकि ये लाइट को रीड करता है, लाइट किस इंटेंसिटी की आ रही है, किस एनर्जी की आ रही है, उसके अकॉर्डिंग कैमरे को कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये कमांड इसको ये एलडीआर सेंसर ही देता है। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा बर्गलर अलार्म के अंदर चोरों के लिए जो अलार्म होता है, उसके लिए भी इसमें यूज किया जाता है। जिसको घर में कहीं भी इंस्टॉल कर दिया, रात को आप जब सो रहे हैं, अंधेरा है घर के अंदर, और इस लगे चोर आए और उन्होंने टॉर्च वगैरह जलाई, और टॉर्च की लाइट अगर इस पे एमिट हो गई तो उससे बर्गलरी अलार्म ऑन हो जाता है। इस तरह से दोस्तों इसका मेजर यूज होता है। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरह से एलडीआर काम करता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं 3 प्रोजेक्ट्स और बनाऊंगा, ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम, रोड लाइट ऑटोमेटिक सिस्टम और लेजर वाला सिक्योरिटी सिस्टम। ये 3 प्रोजेक्ट में बनाऊंगा। इनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।